आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। क्या महाराष्ट्र में चुनावी जीत मिलने के बाद, जनादेश मिलने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्योंकि दो पार्टियों की जिद जनादेश पर भारी पड़ती जा रही है। बीजेपी और शिवसेना कहने को तो दोस्त हैं, साथ चुनाव लड़े और जीते हैं, मगर 8 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पद का कांटा दोनों के बीच गड़ा हुआ है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज ये कहकर आग और भड़का दी कि लिखकर ले लीजिए, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। राउत की ये तेवर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात के बाद नजर आए हैं। तो और राउत ने यह भी कह दिया कि बीजेपी का घमंड टूट जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद का शीत युद्ध अब बेहद दिलचस्प महाभारत में बदल गया। महाभारत में संजय का किरदार बेहद अहम था, जिसने अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। महाराष्ट्र के महाभारत में भी एक नहीं कई संजय कूदे हुए हैं, जो अपनी अपनी दृष्टि से बीजेपी और शिवसेना की जिद की कहानी सुना रहे हैं। एक संजय हैं शिवसेना के संजय राउत, जिन्होंने आज ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री पद उनके नेता उद्धव ठाकरे की जिद बन चुका है, जिससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री का पद हमारा हक है और ये हमारी जिद है, ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा है सर। हाँ, ये कहा है और महाराष्ट्र की जनता का उनको समर्थन है। उस वक्त जो हुआ था होटल ब्लू सी में, जो चर्चा और जो बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी देश की जनता ने देखी है, सुनी और महसूस की है। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, तो मैं मानता हूं आप लिख कर लीजिए, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। संजय राउत बीते 2 दिन में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से 2 बार मिल चुके हैं। हालांकि वो शरद पवार से समर्थन मांगने पर चर्चा से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये दावा करना कि 2/3 बहुमत से शिवसेना सरकार बना सकती है, इस बात का सबूत है कि शिवसेना और एनसीपी में खिचड़ी तो पक रही है। क्या हमारे और नेता किससे मिलते हैं, आप उसमें मत जाइए। अगर हम चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी से हमारी सरकार और हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी के इसीलिए जिनके पास बहुमत नहीं है वो ये डेयरिंग ना करें। अब शिवसेना का अकेले 2/3 बहुमत से सरकार बनाना तभी मुमकिन है जब बीजेपी के अलावा सभी छोटी बड़ी पार्टियां और सभी निर्दलीय विधायक उसके साथ हैं। शिवसेना को समर्थन देने पर कांग्रेस भयानक दुविधा में। महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक गुट शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर शिवसेना एनसीपी में बात बनी तो कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। अब यहां प्रकट हुए महाराष्ट्र के महाभारत की जंग का हाल बता रहे दूसरे संजय, ये हैं कांग्रेस के संजय निरुपम, जिन्होंने आगाह किया है कि अगर कांग्रेस ने शिवसेना की ओर हाथ बढ़ाया तो कहीं की नहीं रहेगी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पिछले तमाम वर्षों से यूं ही सरकार बनाते समय लड़ते हैं और बाद में सरकार बनाते हैं। चल रहा है शिवसेना बीजेपी के बीच ये एक फर्जी किस्म का नाटक है। ज्यादा से ज्यादा सत्ता का हिस्सा किसके पास हो, यह एक युद्ध चल रहा है। वो एक टेम्पररी है, अस्थायी है। बाद में दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। शिवसेना की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोनों विचारधाराएं एक साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले शरद पवार को भी नहीं लगता कि शिवसेना को कांग्रेस का समर्थन मिल पाएगा। कांग्रेस पार्टी has taken consistent stand to not to go with Sena and BJP. Especially BJP question doesn't arise even with Sena. So there is no possibility. माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का रुख
एनसीपी पर निर्भर करेगा। फिलहाल एनसीपी विकल्पों के दरवाजे खुले रखकर शिवसेना और बीजेपी के दंगल का तमाशा देख रही है और शिवसेना की जिद को लगातार हवा दे रही है। महाराष्ट्र ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को सरकार बनाने का। हम चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाए, मुख्यमंत्री सबसे बड़े दल के नाते क्लेम करें, सरकार बनाए, विधानसभा के पटल पे बहुमत सिद्ध करें। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाती है, तो पर्याय सरकार बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। शिवसेना भी अब बीजेपी को ललकार रही है कि अगर उसने देवेंद्र फडणवीस को 5 साल के लिए सीएम बनाने का फैसला कर ही लिया है तो सरकार बनाने का दावा पेश करके दिखाए। कि उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर वो दावा पेश करते हैं और संविधान के मुताबिक अगर राज्यपाल साहब महोदय उनको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, तो कानूनन उनका पहला हक बनता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी बीजेपी ने ना तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है और ना ही शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की उम्मीद छोड़ी है। यानी सत्ता का सस्पेंस जस का तस बना हुआ है। वैसे अच्छे सियासी रिश्तों के लिए संवाद जरूरी है, मगर शिवसेना का गुस्सा यह है कि चुनाव जीतने के 8 दिन बाद भी बीजेपी ने उनके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से संपर्क नहीं साधा है। इसके अलावा बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का एक तरफा बयान कि वो ही अगले 5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे भी शिवसेना को हजम नहीं हो रहा है। जरा शिवसेना नेता संजय राउत के शब्द देखिए, तंज का अंदाज देखिए, कड़वाहट देखिए। वो लिखते हैं, साहिब इतना अहंकार मत पालिए, क्योंकि अहंकार तो सिकंदर का भी टूटा था। चुनाव से पहले की इसी मुलाकात को शिवसेना बार बार याद दिला रही है और साथ ही याद दिला रही है भूला बिसरा एक वादा की बात 2.5 साल सीएम पद लेने की हुई थी, लेकिन बीजेपी को ऐसा कोई वादा याद नहीं आता। इलेक्शन महायुति में लड़ा है और सरकार ये महायुति का भी बनेगा। जो उनकी जो इच्छा है, उनको लगता है कि उनकी पार्टी का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने, उसमें कोई गैर नहीं है, अपने अपनी इच्छा होती है। लेकिन जहाँ तक कि ऐसा कोई 50-50 का फार्मूला तय नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के बारे में इसके पहले कहीं चर्चा नहीं हुई है। शिवसेना इसे बीजेपी का घमंड बता रही है। संजय राउत ने तंज भरा ट्वीट किया, साहब इतना अहंकार मत पालिए, क्योंकि अहंकार तो सिकंदर का भी टूटा था। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मसले पर बीजेपी ने अब तक शिवसेना से संपर्क नहीं किया है। शायद यही चोट सीधे शिवसेना के दिल पर लगी है। नहीं, बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनको अल्टीमेटम क्या दे सकते हैं, हम सामान्य लोग हैं। अब बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मातोश्री में नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। कांग्रेस की विधायक रितु राज पाटिल भी उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने 2 दिन तक के लिए अपना दौरा टाल दिया है और अब वो 3 तारीख को महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों में ही हलचल तेज हो गई है और दोनों ही बड़े नेताओं के पास वहाँ के स्थानीय विधायक सहित तमाम सारे दूसरे नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कुछ घंटे बीतते बीतते शिवसेना भी बीजेपी से गठबंधन के सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब देने लगी। युति खत्म हो गई है। मुझे मालूम नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फार्मूला 1 की रेस शुरू हो गई यहाँ। हालांकि बीजेपी के सब्र का बांध अब तक नहीं टूटा। बीजेपी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि शिवसेना के साथ बात बन जाएगी और वो भी सीएम पद पर शिवसेना की जिद माने बिना। महाराष्ट्र पे बीजेपी की नजर है और जल्दी वहां समाधान निकल आएगा। देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है और वो ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, अब हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है, तो वो उनके इंटरेस्ट में बोलेंगे, लेकिन
ऐसा कुछ होने का कोई आसार नहीं है। बीजेपी और शिवसेना में सत्ता की लड़ाई का गजब तमाशा महाराष्ट्र की जनता को भी मजाक लगने लगा है। महाराष्ट्र में बेमौसम भारी बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं। किसान बर्बादी के कगार पर हैं और अगली सरकार बीजेपी और शिवसेना के राजनीतिक दंगल में अटक गई है। इसी पर तंज कसते हुए बीड जिले के किसान ने डीएम के जरिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि कोई नहीं तो मुझे ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कम से कम किसानों की बात सुनने वाला कोई तो होगा। यांचा मुख्यमंत्री पदाचा जर तिढाच सुटाना गेलाय तर महाराष्ट्रातल्या जनतेने सध्या कुणाकडे पाहावे आणि काय करावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली। त्यामुळे मी महाराष्ट्राचे राज्यपाल साहेबांना विनंती केली, साहेब तुम्ही माझ्यासारख्या शेतकऱ्याच्या मुलाला जर संधी दिली तर मी नक्कीच महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवीन असा मी विश्वास देतो। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की मदद का भरोसा दिलाया है और महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री बारिश से बेहाल इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि किसानों का संकट महाराष्ट्र की मौजूदा काम चलाऊ सरकार से हल नहीं होगा। उसके लिए स्थायी सरकार चाहिए जो कब बनेगी और किसकी बनेगी ये शायद कलयुग का संजय भी नहीं देख पा रहा है।